श्रद्धा से, बहुत सम्मान से क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के प्रति अपना अपना आदर व्यक्त करता हूं, उनका स्मरण करता हूं। और आज के दिन को एक स्त्री सशक्तिकरण दिवस के रूप में भी पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। बहुत सारे आयोजन उसके लिए भी हो रहे हैं, तो उन सब के लिए भी मैं अपनी मंगल कामनाएं देता हूं। मित्रों, आज जिस विषय पर हमें बात करनी है तो माता प्रसाद जी के साहित्य में अभिव्यक्त दलित चेतना, अभी उसकी एक पृष्ठभूमि यहाँ प्रस्तुत की गई है। मैं समझता हूं कि किसी भी लेखक के साहित्य के कई सारे आयाम होते हैं। माता प्रसाद जी के लेखन के भी, उनके साहित्य के बहुत आयाम हैं। और दलित चेतना को लेकर के यदि हम बात करेंगे तो वो दलित चेतना के भी बहुत सारे आयाम उनकी रचनाओं में मिलते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि माता प्रसाद जी मूल रूप से नाटककार हैं और कवि हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने गद्य में भी लेखन किया और उनकी कई वैचारिक किताबें भी आई हैं जो महत्वपूर्ण रही हैं। उन्होंने लोक साहित्य पर भी काम किया, दलित साहित्य की वैचारिकी पर भी काम किया, और हमारी समाज व्यवस्था को लेकर के, जाति को लेकर के भी उन्होंने कई किताबें लिखी। और उन सब में जो उनकी चेतना आती है, नाटकों में, काव्य ग्रंथों में, उन्होंने महाकाव्य लिखे हैं, खंड काव्य लिखे हैं उनमें, और जो उनके वैचारिक रचनाक्रम आया है उस सब में, तो उसके जो मुझे जो दिखाई देता है वो ये तो उनके जो के दलित चेतना के जो आयाम खुलते हैं, एक सामाजिक आयाम है, एक धार्मिक सांस्कृतिक आयाम हम कह सकते हैं, एक राजनीतिक आयाम उसका बनता है, एक उसके उनका इतिहास बोध, ये एक आयाम बनता है। यानी कि माता प्रसाद जी के हम कहेंगे एक सामाजिक बोध, उनका धार्मिक सांस्कृतिक बोध, उनका राजनीतिक बोध, उनका राष्ट्रीयता बोध और इतिहास बोध, ये सब चीजों को जब हम अलग अलग तरीके से देखेंगे तब मुझे लगता है कि माता प्रसाद जी को की जो दृष्टि है उनकी दलित चेतना की, उसे हम ठीक से शायद समझ पाएंगे। तो मैं यदि कविता से शुरू करें यदि हम उनकी बातों को, क्योंकि मुख्य रूप से जो उनका सृजनात्मक लेखन है वो कविता में है और अधिकांश तो नाटकों में है। तो कविता में उनका, जैसे उन्होंने एकलव्य पर खंड काव्य लिखा, उन्होंने झलकारी बाई पर लिखा, उन्होंने झलकारी बाई पर नाटक, दिग्विजय रावण पर उन्होंने लिखा, और उससे पहले उन्होंने भीम शतक नाम से एक प्रबंध काव्य लिखा, एक उन्होंने राजनीति की अर्ध सतसई लिखा, परिचय सतसई लिखा, और दलित जाति संबंधी कुछ लोकगीत भी उन्होंने लिखे दलित जीवन से संबंधित, क्योंकि वो जिस ग्रामीण पृष्ठभूमि के, तो लोक साहित्य में बहुत रचे बसे थे, लोक जीवन में और साहित्य में, और वो लोक गीतों को वो गाते भी थे और लिखते भी थे। और लोक साहित्य पर उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब भी आई कि लोक गीतों में वेदना और विद्रोह के स्वर, ये बहुत महत्वपूर्ण किताब भी लोक साहित्य की है। तो इसमें जब हम देखते हैं तो इसमें जो उनकी जो चेतना है उसको यहां हम देख सकते हैं। जैसे पहला ही लगता है, जैसे परिचय सतसई को जैसे मैं लेता हूं उदाहरण के तौर पर, तो परिचय सतसई में उन्होंने 100 लोगों के सतसई, 100 लोगों का, 100 लोगों के ऊपर दोहे लिखे हैं, और वो 100 लोग विभिन्न क्षेत्रों के हैं, वो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक विभिन्न क्षेत्रों के 100 लोगों पर उन्होंने उनका परिचय दिया है। तो वो 100 लोगों का तो परिचय सतसई। इसी तरह से राजनीति की अर्ध सतसई, यानी कि अर्ध सतसई यानी कि 50, यानी कि 50 राजनीतिक व्यक्तित्वों पर उन्होंने अपनी टिप्पणी की है। वो अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े रहे हैं,
अलग अलग तरह की उनकी मान्यताएं रही हैं, लेकिन उन सब का उन्होंने परिचय उसमें दिया, वो अर्ध सत्य सही में। एकलव्य, जैसा आप जानते हैं कि एकलव्य एक बहुत बड़े नायक हैं हमारे यहाँ पौराणिक साहित्य के। मैं उसे साहित्य इतिहास तो नहीं कहूंगा कि वो, और एकलव्य के माध्यम से जो उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है, जब रावण के माध्यम से, अभी जो प्रतीक है कि वो जो अपने काव्यों के जो नायक चुन रहे हैं, वो एकलव्य को चुन रहे हैं या रावण को चुन रहे हैं, वो ये उनके आ रहे, वो उन्होंने राम को लेकर के उन्होंने कोई महाकाव्य नहीं लिखा, कोई खंड काव्य नहीं लिखा राम के नायकत्व पर, उन्होंने रावण पर लिखा, उन्होंने कृष्ण पर या अर्जुन पर या उनके ऊपर या द्रोण को लेकर के नहीं लिखा, उन्होंने एकलव्य के ऊपर लिखा। तो ये जो चीजें हैं ये देखने की है, उनकी चेतना जो है साहित्य की दलित चेतना, ये उसका यहां से एक बिंब दिखाई दे जाता है कि वो किस तरह के कथानक चुनते हैं, किस तरह के नायक चुनते हैं, और फिर उनके माध्यम से वो किस तरह की अपनी चेतना को, वैचारिकी को वो जन्म देते हैं या किसे आगे बढ़ाते हैं। और इसमें जो सारे उनके रचनाओं को हम देखेंगे, सबको मिलाकर के, जैसे मैंने कहा बहुत सारे आयाम होंगे, इन सबका एक मिला जुला एक आयाम होगा कि उनकी रचनाओं में हर जगह आपको दिखाई देगा वो मानववाद, वो हर जगह वो मानववाद की बात करते हैं। वो धार्मिक जितनी भी संकीर्णताएं हैं, कटुताएं हैं, चाहे सामाजिक हैं, सांस्कृतिक हैं, धार्मिक हैं, वो उन कटुताओं के प्रति आग्रह नहीं करते, उन कटुताओं के प्रति बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं होते, लेकिन वो शांत संयम भाषा में बहुत शालीन तरीके से वो अपना विचार एक समझाने की शैली में वो अपना विचार रखते हैं, और वो जहां जरूरी होता है वहां उन विसंगतियों पर चोट करते हैं, बहुत विनम्रता के साथ चोट करते हैं, और जहां उन्हें जरूरत होती महसूस करते हैं समझाने के द्वारा भी वो अपनी बात कहते हैं। तो वो एक तरह का सामंजस्य और संतुलन, ये चीजें उनके मानववाद का आधार बनती है। तो किस तरह का मानववाद वो चाहते हैं कि ऐसा मानववाद, ऐसा मनुष्य, ऐसा मानवीय समाज कि जो परस्पर सह अस्तित्व, सामंजस्य और संतुलन के साथ रहे एक दूसरे के साथ में, जहां कटुताओं के साथ, वैमनस्यताओं के साथ में कोई उनके लिए जगह ना हो, अतिवाद के लिए कोई जगह ना हो, किसी वर्ग या जाति या संप्रदाय के वर्चस्व के लिए कोई जगह ना हो, जहां सभी समानता के साथ, सद्भाव के साथ, सह अस्तित्व के साथ रह सके आपस में मिलजुल करके। ये उनका मानववाद यहां से विकसित होता है। और इस मानववाद की जो एक झलक है वो हम देख सकते हैं दिग्विजयी रावण में, जहां वो भूमिका लिखी है, और इसमें डॉक्टर एन सिंह ने, जो दलित प्रखर आलोचक हैं, उन्होंने इसकी भूमिका लिखी। उन्होंने उसमें इस भूमिका में उस मानववाद के बारे में उन्होंने लिखा, और जिसपे ये माता प्रसाद जी ने भी अपने शब्दों में जो 2 शब्द उन्होंने लिखे हैं उसमें उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि, और वो जिक्र ये है मानववाद का कि इसमें उन्होंने रावण को, यानी कि राम या इस तरह के कथा जो अन्य कथाकार है, जो रामकार, उन्होंने काव्य लिखे राम के ऊपर, कि उनकी तरह उन्होंने रावण को राक्षस नहीं बल्कि मानव के रूप में ही देखा और परखा। इसी प्रकार आर्य, अनार्य, देव, दैत्य, असुर, दानव, यक्ष, रक्ष, गंधर्व, नाग और कपि को भी मानव जातियों के रूप में देखा, कि जिनको हम ये कहा जाता है एक सारा कि ये असुर हैं, दानव है, दैत्य हैं, अनार्य है, राक्षस हैं, उनको भी उन्होंने मानव के रूप में देखा। और राम को भी उन्होंने भगवान या अलौकिक शक्ति के रूप में नहीं देखा, बल्कि उसको भी नितांत मनुष्य के रूप में परखा। तो ये चीजें जहां वो देखते हैं कि जब हम मानवीय पहलू से सब चीजों को देखते हैं, एक मनुष्य के रूप में देखते हैं राम को, तो हम उनका मूल्यांकन मानवीय आधार पर कर सकते हैं। लेकिन जब हम उन्हें अवतारी के रूप में राम का मूल्यांकन करेंगे तो मनुष्य से दूर कर दिया जाएगा, तो वहां वो कहीं भी वो मानवता के साथ जुड़ नहीं सकते और उनका मानवीय आधार पर मूल्यांकन नहीं हो सकता। फिर वो चीजें आरोपित होने लगती हैं, दैवीय होते ही चीजें आरोपित होने लगती हैं। तो ये माता प्रसाद जी की
जो चेतना का जो आयाम है वो ये है कि वो मानवीय दृष्टि से ही देखते हैं, और वो इसमें कहते भी हैं, अपनी भूमिका जो लिखते हैं इसके इस महाकाव्य में, वो कहते हैं कि इस काव्य को लिखने का मेरा उद्देश्य जाति पाति, नस्ल, वर्ण, धर्म, संस्कृति की विभिन्नता से समाज में जो विद्वेष फैल रहा है, उत्तर दक्षिण, भाषा, प्रांत के नाम पर जो अलगाववाद की भावना पैदा हो रही है, उसको समाप्त करके एक ऐसे समाज निर्माण को प्रोत्साहन देना है जो हर प्रकार के समता पर आधारित हो, खान पान, रोटी बेटी से कोई परहेज ना करे और समन्वयवादी उदार दृष्टिकोण को सभी अपनाए। तो ये, इससे हम उनके शब्दों से हम समझ सकते हैं कि वो कैसा मानववाद, कैसा समाज वो चाहते हैं। और इसी में ही आगे उन्होंने जो अपनी जो पंक्तियां जो उन्होंने आगे लिखा है, ये उनकी काव्यात्मक पंक्तियां, उनका यदि मैं जिक्र करूं तो यहां से आपको दिखाई दे जाएगा कि उनकी जो सांस्कृतिक चेतना है, उनकी जो धार्मिक चेतना है, उसमें किसी एक धार्मिक विचार या भावना के प्रति कोई आग्रह नहीं है और किसी दूसरी भावना या विचार के प्रति दुराग्रह नहीं है, बल्कि वो सभी जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं या धार्मिक विचारधाराएं हैं या हमारे धार्मिक संप्रदाय हैं, उन सभी के बीच वो समन्वय का और समभाव का जो अपना वो भाव रखते हैं। और यही जो हमारे संविधान का जो धर्मनिरपेक्षता का भाव है वो भी यही है। तो वो एक धर्मनिरपेक्षता का या सभी धर्मों के प्रति समान आदर का भाव वो इनकी पंक्तियों में देखने को मिलेगा। ये देखिएगा, वो कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था यहां न होगी, भेदभाव न चले विधान, असुर अनार्य दैत्य दानव मंगोल व्रात्य हैं सभी समान, भेदभाव न करो किसी से, राजाज्ञा प्रसारा है, वेद मंत्र उच्चारे कोई, या शिव पूजे मंदिर में, बुद्धं शरणं हो विहार में, कोई कहे ब्रह्म हर में, सभी आस्था धर्म समर्थक रावण दिए सहारा है। ये रावण के माध्यम से कहा है कि रावण अपने राज्य में, अपने शासन में उस सभी लोगों को, सभी मान्यताओं को, चाहे वो असुर हैं, अनार्य हैं, दैत्य हैं, मंगोल हैं, वो कह रहे हैं कोई वर्ण भेद नहीं है, किसी तरह का कोई जाति भेद नहीं है और वो सभी समान हैं उनके यहाँ, किसी तरह का भेदभाव नहीं है। ये राजाज्ञा है ना। दूसरा, चाहे कोई वेद मंत्र का उच्चारण करे, चाहे कोई मंदिरों में शिव की पूजा करे, चाहे कोई बुद्ध विहार में जाके बुद्धं शरणं गच्छामि करता है, चाहे कोई ब्रह्म या हर हर महादेव बोलता है, वो कह रहे जितनी भी आस्था, सभी की अपनी अपनी आस्थाएं हैं, उन सभी के समर्थकों को रावण ने सहारा दिया। यानी कि रावण के राज्य में सभी को समान प्रश्रय मिलता है। यहां वो रावण के राज्य के माध्यम से ये एक भारतीय समाज या भारतीय राज्य की कल्पना करते हैं कि ऐसा राज्य हो जहां पे सभी लोग, जो हमारे संविधान में भी आता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता है कि सबको अपने विचार की, अभिव्यक्ति की, पूजा की, पाठ की, ये सब चीजों की सबकी स्वतंत्रता हो कि सब अपने अपने ढंग से लोग चाहे किसी की पूजा करें, प्रार्थना करें, किसी तरीके से करें, कोई से रिचुअल्स को अपनाए, वो सबको स्वतंत्रता है प्रत्येक नागरिक को। तो वो इसी तरह का समाज, ये उनकी कल्पना है माता प्रसाद जी की, जो वो चाहते हैं, जो इसमें देख रहे हैं। इसी तरह का जो चीज, जो उनका ये समतावाद या जो मानववाद है, इसको एक और दूसरे उदाहरण से हम देख सकते हैं। और वो उदाहरण है उनका एक नाटक है हम एक हैं। और इस हम एक हैं नाटक में एक दीनानाथ बौद्ध नाम का एक पात्र है। तो वो जो दुर्गा पूजा के समय जो लोग चंदा मांगने के लिए आते हैं दलितों की बस्ती में कि चंदा दो, तो कुछ दलित के तय करते हैं कि नहीं, अब की बार हम चंदा नहीं देंगे। चंदा इसलिए नहीं देंगे कि पिछली बार हमने चंदा दिया था और पांडाल सजाया गया, मंदिर बना, और जब आरती और पूजा हुई और जो दलित समाज के लोग गए वहां, औरतें भी वहां गई पूजा के लिए, तो उनको वहां से बाहर भगा दिया गया, उनको अंदर नहीं घुसने दिया। वो कह रहे कि यदि वहां इस तरह का हमारा अपमान होता है तो हम चंदा क्यों दें, हम नहीं देंगे। तो वो जो चंदा मांगने वाले आते हैं वो कई तरह से उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं
तो वो कहते हैं ठीक है भाई, ऐसा नहीं करके हम चलो पांडाल आपकी बस्ती में लग जाएगा और फिर आप ही संचालन करें, आप ही पूजा करें। तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं चाहिए। जहां हमारे प्रति इतना असमानता है, इतना भेदभाव है, तो वहां हम इन चीजों के लिए हमारा कोई वो नहीं है। तो वो कई तरह के लोग हैं। तो उसमें जो ये चीज है, उसमें एक जो दीनानाथ बौद्ध है, तो वो दीनानाथ बौद्ध उन लोगों को कहता है, जब वो अपने वो रामचरण अग्रवाल नाम का जो व्यक्ति है, जो उनका नेतृत्व कर रहा है चंदा मांगने वालों का, जो कई तरह के सवाल करता है, तो उससे दीनानाथ बौद्ध ये कहता है कि क्या आप लोग हमें हिंदू मानते हैं? तो वो स्वामीनाथ पांडे है जो उनमें से एक, वो कहता कि यह भी कोई बताने की बात है, आप लोगों को हम पक्का हिंदू धर्मी मानते हैं, इसीलिए हिंदुओं के धर्म संबंधी कार्यों में आपकी सहायता चाहते हैं कि हम ये दुर्गा पूजा कर रहे हैं, तो इसमें आप भी अपना सहयोग दें क्योंकि आप हिंदू हैं, ऐसा करके। तब दीनानाथ बौद्ध कहता है, हम अपने को कैसे हिंदू माने? जो हिंदू धर्म एक को ज्ञानी बनाकर दूसरे को अज्ञानी रखे, वह धर्म नहीं बल्कि लोगों को बौद्धिक गुलाम बनाए रखने वाला एक जेल खाना है। जो धर्म एक के हाथ में शास्त्र देता है, दूसरों को निशास्त्र रहने का उपदेश देता है, वह धर्म न होकर परतंत्रता की बेड़ी है। जो धर्म कुछ लोगों को धनोपार्जन की खुली छूट देता है और दूसरे को अपने जीविकोपार्जन के लिए दूसरों पर निर्भर रहने का उपदेश देता है, वह धर्म कुछ स्वार्थियों का धर्म है। जिस धर्म में समानता का व्यवहार नहीं, आदमी को जानवर से भी छोटा समझा जाए, उस हिंदू धर्म को हम अपना धर्म कैसे मान लें? हम अपने को हिंदू न कहकर और कुछ भी कहलाना पसंद करेंगे। उसके इतना कहने पर स्वामीनाथ पांडे उससे कहते हैं, फिर आप किस धर्म को मानते हैं? यहां दीनानाथ पांडे कहते, वो दीनानाथ बौद्ध कहता है, हम आदि धर्मी हैं, संत धर्मी हैं, हमारे बहुत से लोग अब बौद्ध धर्म भी अपनाते जा रहे हैं, हम अपने को मानव धर्मी कहलाना अधिक पसंद करेंगे। ये उनका मानव धर्म है कि जहां चाहे वो आदि धर्मी हो, चाहे वो संत धर्मी हो, चाहे वो आजीवक धर्मी हो, चाहे कोई और धर्मी हो, चाहे बौद्ध धर्मी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई अपने कबीर पंथी हो, रैदास पंथी हो, घीसा पंथी हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन हम अपने आप को हिंदू नहीं मानते, क्योंकि हिंदू मान करके हम कुछ असमानता का, अपमान का, भेदभाव का शिकार होते हैं। हम उसका शिकार होना नहीं चाहते। ऐसा धर्म, ऐसा समाज हम नहीं चाहते। तो यो इस तरह का ये मानववाद, इसलिए कहते हैं कि हमारा धर्म कुछ भी होगा लेकिन मानववाद होगा, यानी हम किसी से नफरत नहीं करेंगे, हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, हम नहीं चाहते इस तरह का। तो ये चीज है। और फिर वो यार कहते हैं जिनके लिए हिंदू धर्म अच्छा हो वे उसे अवश्य माने, दलितों के लिए तो यह अपमान, शोषण और उत्पीड़न का कारण बन गया है, हम इसे नहीं मानेंगे। ये चीज। और जैसा कहा इसमें कि दिग्विजय रावण में ये वो कई तरह की चीजें, कई तरह के डिस्कोर्स दिग्विजय रावण में चलते हैं, और उसमें कि वो राम को क्यों नहीं मानते, वो अपना नायक, और राम का क्यों वो कटघरे में खड़ा करते हैं, और उसके बनस्पत क्यों रावण को महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि रावण के अंदर जो मूल्य हैं, रावण के अंदर जो नैतिकता है, वो नैतिक आदर्श और वो मूल्य वो राम के यहां नहीं मिलते। एक तरफ रावण का मूल्य है जहां कि रावण अपने राज्य में वो सभी को समान अवसर देता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर, किसी मान्यताओं के आधार पर वहां किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। और एक तरफ राम के राज्य में एक शंभु, एक ऋषि जो शूद्र है, और वो चूंकि वो एक परंपरा जो है कि शूद्रों को तपस्या करने का, साधन करने का, शिक्षा का वो अधिकार नहीं है, और उसका वो अतिक्रमण कर रहा है, और इसलिए वो ब्राह्मणों को अखर रहा है। तो रावण केवल ब्राह्मण को कहने पर उसका सिर अपने हाथ से काटते हैं। तो एक तरफ जहां इस तरह का हो, जहां सीता जो उनकी खुद अपनी पत्नी है उसको भी कई तरह की अग्नि परीक्षाएं देना पड़ता हो, जहां इस तरह की चीजें हो, तो इसलिए वो राम के बनस्पत रावण के जो उसकी जो आदर्श हैं, उसका जो नैतिकता है, उसका जो उसकी जो मूल्य है, वो उन्हें ज्यादा अपीलिंग लगते हैं माता प्रसाद जी को। तो ये
जो उनका मानववाद है, यहां से अपनी बातों को हम आगे कर रहे हैं। और इसीलिए क्या करते हैं कि वो वर्ण व्यवस्था का भी बहुत खुला वो प्रतिकार करते हैं, और इस वर्ण व्यवस्था के प्रतिकार को भी हम इसमें इसी में देख सकते हैं, क्या नाम, इसी किताब की भूमिका में ही, जहां वो कहते हैं दिग्विजय रावण की में वो कहते हैं कि नस्ल वर्ण और जाति भेद ना, धर्म नहीं डाले व्यवधान, खान पान और ब्याह भेद ना, रक्ष संस्कृति की पहचान, अपना ये जो इसे आर्जन राक्षस कह दुत्कारा है। यानी कि अब वो कह रहे हैं कि नस्ल का, जाति का, कोई धर्म का कोई भेद नहीं है, किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं है, ना खान पान का, ना शादी ब्याह का, कोई किसी के साथ भी रक्त संबंध बना सकता है, शादी ब्याह कर सकता है, ये रक्ष संस्कृति की पहचान है। रक्ष संस्कृति यानी कि जो अनार्य संस्कृति, जो दलित संस्कृति, कह रहे कि ये दलित संस्कृति की पहचान है, और जो इसे अपनाता है आर्यजन उसी को राक्षस कह के दुत्कारते हैं। यानी कि जो समानता की बात करता है, जो नस्ल भेद की बात नहीं करता, जो वर्ण भेद की बात नहीं करता, जो धार्मिकता का आग्रह नहीं करता, जो किसी को दुत्कारता नहीं, जो खान पान में भेदभाव नहीं करता, जाति जो शादी ब्याह में इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करता, जो इस तरह की जो रक्ष संस्कृति है, क्योंकि ऐसा आर्यों को अच्छा नहीं लगता है, उनकी श्रेष्ठता पर प्रहार होता है, उनकी श्रेष्ठता को धक्का लगता है, उनके वर्चस्व को धक्का लगता है, इसलिए वो ऐसे लोगों को राक्षस कह करके और कहते हैं कि ये दैत्य हैं, और उनमें 100 तरह की उनमें कमियां निकाल करके और उनको अमानवीयताएं उनके ऊपर थोक कर उनके प्रति झूठा प्रचार किया जाता है। ये माता प्रसाद जी की ये दलित चेतना के इस आयाम को हम लोग समझ सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि वो दलित समाज को वो अपने जातीय सम्मान और स्वाभिमान से भरते हैं, और उन पर अपनी जातीयता पर गर्व करने के लिए कहते हैं, उसका संदेश देते हैं, या कहिए कि प्रेरणा देते हैं कि जहां भी है अपने पास एक हीनता बोध की शिकार नहीं होना चाहिए, और जिस तरह से एक ब्राह्मण या क्षत्रिय राजपूत कोई भी है, यदि वो अपनी जाति पे गर्व करता है तो आपको भी अपनी जाति पर ठोक बजाकर गर्व करिए। और इसके बारे में वो एक जो संत रविदास नाम का उनका एक नाटक है, संत रविदास, उसका पूरा नाम कुछ और है, रैदास से संत शिरोमणि रविदास, ये नाटक है उनका। तो उस नाटक में एक अयोध्या नाम का एक पात्र है, दलित पात्र ही है, और ये है जब संत रविदास की जब थोड़ी ख्याति होने लगती है और अपने गांव में बस्ती में वहां जब आते हैं और लोग उनका अभिनंदन करते हैं, कई तरह की उनसे अपेक्षाएं होती हैं, और वो जब आके अपने नए जीवन को शुरुआत करना चाहते हैं तो कई तरह की चीजें उनके पास में लोग उनसे अपेक्षाएं हैं वो कहते हैं। तो अयोध्या एक पात्र है, उसके माध्यम से उन्होंने बात कहलवाई है। तो रविदास के प्रति संबोधन के माध्यम से वो समाज में जातीय चेतना का प्रसार की बात कहता है। वो कहता है कि दुनिया में और नाम कमाए, रैदास को कह रहा है वो कि दुनिया में और नाम कमाए, और ये रैदास के लिए नहीं कह रहा है, ये हर शिक्षित दलित नौजवान के लिए, नवयुवक नवयुवती के लिए ये संदेश है। ये एक किसी बुजुर्ग दलित का, एक वृद्ध दलित का, ये हर किसी से ये उसकी सीख है, नसीहत है, उसको शिक्षा है कि आप खूब नाम कमाएं, लेकिन इस चमार जाति को ना भूलें। देखने में आता है कि हमारी जाति के बहुत से लोग आगे बढ़ने पर अपनी जाति छिपाते हैं। चमार कहने में उन्हें शर्म आती है। चमार को सम्मान बढ़ाने वाला शब्द बना दीजिए। जो चमार कहने में शर्म करते हैं उनमें स्वाभिमान की कमी है। इसीलिए सब भाइयों से प्रार्थना है कि जाति के नाम से अपने को कभी छोटा ना समझें, अपने में गुणों को बढ़ाइए, सभी आपकी इज्जत करेंगे। ये माता प्रसाद जी ये चेतना, जातीय चेतना का प्रसार करते हैं। तो बहुत से लोग जो हमारे यहाँ है, जैसे मराठी में बाबूराव बागुल की एक जो हम आत्मकथा में पढ़ते हैं, वो कह रहे कि मैंने अपनी जाति छिपाई, है ना। हमारे यहाँ भी हिंदी में भी और दूसरी आत्मकथाओं में भी बहुत सारे लोग हमारे सामने आते हैं कि बहुत सारे लोग कहीं किराए का मकान लेने के लिए अपनी जाति छिपाते हैं, कहीं दफ्तरों में अपनी जाति छिपाते हैं, कोई जाति का पता चल जाएगा तो लोग हमसे भेदभाव करेंगे। कई ऐसे मौके आते हैं जहां अपनी जाति छिपाते हैं। कई बार गाँव से अपने जो माता पिता या हमारे पैसे रिश्तेदार आ जाते हैं
कि जो दीनहीन फटे कपड़ों में रहते हैं, इससे पता चल सकता है हमारी जाति का, तो उनको कई बार या तो अपने घर नहीं बुलाते हैं, या आ भी जाते हैं तो उनको अपना नौकर कह करके या कुछ कह के ऐसे परिचित करा देते हैं कि हमारे गांव के हैं, निम्न जाति के, ऐसा कुछ करके। तो ये उन पर एक बड़ी टिप्पणी भी माता प्रसाद जी की है कि उनको नसीहत भी है, उन पर नकारात्मक टिप्पणी भी है और सीख भी है कि आपको अपनी जाति पर गर्व करना चाहिए। जिस जाति ने आपको बनाया है, जिस परिवार ने, जिन माता पिताओं ने, जिस परिवेश ने आपको बनाया है, जिसने आपको इस काबिल बनाया है कि आप अफसर बने हैं, आप वकील बने हैं, आप प्रोफेसर बने हैं, आप टेक्नोक्रेट बने हैं, इंजीनियर्स बने हैं, डॉक्टर बने हैं, आप चाहे कुछ भी बने, आप कंपनी के सीईओ बने हैं, आप चाहे कुछ भी बने हैं, बैंकर्स बने हैं, या आपने बड़े उद्योगपति बन गए हैं, कुछ भी बन गए हैं, साहित्यकार बन गए हैं, कला के क्षेत्र में चले गए हैं, लेकिन आपको बनाया किसने है? आपको जिस परिवेश ने बनाया है, जिन लोगों ने बनाया है, उस परिवेश को क्यों भूलते हो? वहां से तो इसलिए आप अपने ऊपर गर्व करेंगे, अपनी जाति नहीं छिपाएंगे, और जब देखेंगे एक बार इस परिवेश का आदमी, इस जाति का आदमी इतना ऊंचा जा रहा है, तो लोग आपसे प्रेरणा लेंगे और आपसे जाति का गर्व बढ़ेगा और दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। ये माता प्रसाद जी ये अपने इसमें ये कहते हैं। और इसके अलावा जैसा मैंने पहले ही कहा कि उनकी जो ये सांस्कृतिक चेतना के जो आयामों में, जैसा हमने कहा कि वो एक तरफ वो ब्राह्मण संस्कृति की बात कर रहे हैं कि जो आर्यों को श्रेष्ठ मानती है और अनार्यों को, दासों को, दैत्यों को निकृष्ट मानती है, निम्न मानती है। उसी के समानांतर माता प्रसाद जी उस श्रमण संस्कृति के पक्षधर हैं। वो श्रमण संस्कृति को श्रेष्ठ मानते हैं और अपने आप को, दलितों को श्रमण संस्कृति से जुड़ा हुआ मानते हैं। श्रमण संस्कृति के दो रूप हैं। एक तो श्रमण संस्कृति जो बौद्ध परंपरा से जुड़ती है, श्रामणेर से बनता है श्रमण। दूसरा श्रम करने वाले लोगों की संस्कृति, श्रमण संस्कृति। तो ये वो मानते हैं। और इसमें वो जो उनका एक राजा बलि के ऊपर एक नाटक है, बलि का बलिदान या कुछ ऐसा ही नाटक है उनका, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो उस नाटक में राजा बलि के माध्यम से वो अपना जो की सांस्कृतिक चेतना है, और वो चेतना क्या है कि जो अमरावती है, अमरावती में बलि के जो पूर्वज हैं उनके पिता विरोचन, उनका राज्य हुआ करता था, और वहां के उनके राज्यों में सब बड़ी शांति, बहुत प्यार से, सद्भाव से रहते थे। लेकिन वो इंद्र को और इंद्र के साथ में क्या कहते हैं, और विष्णु, इनको अच्छा नहीं लगता था आर्य संस्कृति के पोषकों को कि ये जो रक्ष संस्कृति के लोग हैं ये इतना इस तरह से क्यों उनका साम्राज्य फैल रहा है, क्यों सब इतना कर रहे हैं। तो वो उनको छल से, कपट से, धोखे से, किसी तरह से वो उस राज्य को हथिया लेते हैं। तो हथिया लेते हैं तो बलि अपने उस राज्य को वापस लेने के लिए लड़ता है, फिर जीत भी लेता है उस राज्य को इनसे, और इंद्र की सेना को हरा देता है। इंद्र भी चले जाते हैं छोड़ करके, और बहुत तरह चित्रण उसमें है बलि में। तो उसमें एक जगह पर बलि कहता है, राजा बलि, तो कहते हैं हमारे पूज्य पिता विरेचन का अमरावती में राज्य था, उसे आर्यों ने छल बल के साथ छीन लिया। अनार्यों से वे घृणा करते हैं, इसलिए हम किसी भी दशा में अमरावती को वापस लेना चाहते हैं। वह हमें अनार्य, द्रविड़, दैत्य, असुर, दानव, नाग आदि नामों से पुकारते हैं और हमसे घृणा करते हैं, इसलिए हम अमरावती पर आक्रमण करके उस राज्य को वापस लेना चाहते हैं। ये संस्कृति है। यानी कि जो आर्य संस्कृति है वो अनार्यों के प्रति, यहाँ के मूल निवासियों के प्रति, या उनको दैत्य कहिए, जो भी कुछ उन्होंने नाम दिए हैं, उनके प्रति घृणा से भरी हुई है, और उनसे प्रति उनको वो किसी भी तरह से वो उन पर अपना वर्चस्व लाद कर छल छद्म या जो भी कुछ होता है उसके तरीके से वो उनकी सत्ता को छीन करके उन पर अपना काबिज होना चाहते हैं। तो वो इसके माध्यम से यदि हम देखते हैं तो वो छल, छद्म, झूठ, कुटिलता, ये जो इन सब चीजों के आधार पर टिकी हुई जो संस्कृति है, आर्य संस्कृति या देव संस्कृति या ब्राह्मण संस्कृति, वो उसका प्रतिकार करते हैं माता प्रसाद जी, ये उनकी। इसके साथ साथ जो उनके
हम उसके संस्कृति बोध में, सांस्कृतिक चेतना में हम देखते हैं तो ईश्वरवाद का भी नकार करते हैं। और ईश्वरवाद के नकार में वो इसी राजा बलि नाटक में ही वो कहते हैं कि बलि है राज घोर अधर्मी, माने ना भगवान को। ये वो विष्णु की यानी कि आर्य उसके दरबार में कहा जाता है वो उसके बारे में। और धरती पर ये पाप है बारी, खत्म करो शैतान को। तो ये कहा जाता है इंद्र के दरबार में जाकर के कि भाई ये बलि जो घोर अधर्मी राज है बलि का, और ये भगवान को नहीं मानते, इसलिए अधर्मी है क्योंकि भगवान को नहीं मानते, और इसलिए धरती पर पाप कर दिया, इन्होंने बहुत भारी पाप मचा रखा है क्योंकि भगवान को नहीं मानते हैं ये। और ऐसे इन शैतानों को खत्म किया जाए, इनका नाश करो इन शैतानों का, ये चीजें वो कहते हैं। तो ये एक तरह से वो ये अपना यहाँ पर वो ईश्वर के प्रति वो अपना जो इसका प्रतिकार करते हैं। और जैसा मैंने कहा श्रमण संस्कृति के बारे में वो कहते हैं, एक जगह और वो कहते हैं रविदास वाले नाटक में ही, तो रविदास अपने खुद कहते हैं अपने मुंह से कि हम तो श्रमण संस्कृति में विश्वास करते हैं, रैदास संत हैं। और वो कहते हैं, उनके मुंह से कहलवाया गया, रैदास अपने आप को कहते हैं, जब उनका शास्त्रार्थ होता है उसमें अपने कौन सी संस्कृति के हो, जो वहां की वाराणसी में उस राजा के सामने एक ब्राह्मणों के साथ उनका शास्त्रार्थ होता है, तो वहां पे तो वो कहते हैं कि हम श्रमण संस्कृति के मानने वाले हैं, श्रमण संस्कृति में विश्वास करते हैं। ये हम सब लोग ऐतिहासिक रूप से जानते हैं कि जो बौद्ध संस्कृति है वही श्रमण संस्कृति है, और बौद्धों से सिद्ध नाथ और होते हुए संत साहित्य की जो परंपरा जुड़ रही है, तो जो निर्गुण धारा की परंपरा, तो रैदास उसी के बारे में रैदास के मुंह से कहा गया, रैदास उसी को कहते हैं कि मैं श्रमण संस्कृति में विश्वास रखता हूं, यानी कि मैं जिस सनातन संस्कृति जिसे कहा जाता है, जिसे आर्य संस्कृति कहा जाता है, वो कहते हैं कि उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मेरा इस श्रमण संस्कृति के साथ रिश्ता है। और ये जो चीजें हैं वो इसके अलावा एक जगह पर उसी में कबीर और रैदास के बीच में संवाद है कि जब तक रामानंद के शिष्य वो नहीं बने हैं, एक दूसरे के बारे में युवावस्था में हैं, लेकिन दोनों ही संतों के स्वभाव रहते हैं संपर्क में, तो दोनों एक दूसरे से परिचित हैं। रैदास उम्र में बड़े हैं, कबीर छोटे हैं, तो वो मिलते हैं एक जगह, वहां दोनों का संवाद होता है। तो वहां जो उनका जो संवाद है, उस संवाद में वो जो अपने आप का अपना संबंध जो है रैदास वो बौद्ध धर्म से जोड़ के बताते हैं कि हमारा संबंध तो बौद्ध धर्म के साथ में है। तो इसीलिए वो जब वो श्रमण संस्कृति की बात कह रहे होते हैं तो वो अपने आप को बौद्ध धर्म से जोड़ रहे होते हैं। ये माता प्रसाद की चेतना का एक आयाम है कि ये प्रतीक हैं, कबीर, रैदास या बलि या जो और भी है रावण या जो और भी पात्र हैं, ये प्रतीक बन रहे हैं। इन प्रतीकों के माध्यम से वो ये बता रहे हैं कि दलित समाज जो है वो उस श्रमण संस्कृति का संवाहक है, उसकी संस्कृति वो अलग तरह की संस्कृति है, और उसका संबंध यदि है तो श्रमण और बौद्ध परंपरा के साथ में उसका संबंध है। तीसरी चीज ये है कि वो चमत्कारों में, अंधविश्वासों में कोई उनका कोई यकीन नहीं है, इनका तो वो प्रतिकार करते हैं, और वो वैज्ञानिक और तार्किक सोच को आगे बढ़ाने में विश्वास करते हैं। और इसलिए वो रविदास जो नाटक लिखते हैं उस पर जितनी भी जनश्रुतियां रविदास के बारे में चलती हैं कई तरह की, तो उन जनश्रुतियों को या किंवदंतियों को वो नहीं मानते। जैसे एक जनश्रुति है कि रविदास ने अपना ये दिखा करके कि मैं तो पूर्व जन्म का ब्राह्मण हूं और अपना पेट चीर के दिखा दिया था, छाती चीर करके, वही जनश्रुति को नहीं माना। और इस नाटक में उन्होंने दर्शाया अंत में जहां देखते हैं कि वहां ब्राह्मणों ने वहां छद्म से और उनसे कहा कि यदि आपके अंदर भगवान है, क्योंकि रविदास कहते थे मन चंगा था खटोटी में गंगा, और कहते कि मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। मंदिर का वो बहिष्कार करते थे, यहाँ तक कि गंगा स्नान का भी बहिष्कार करते थे। कहते कि यदि मैं अपने आप में शुद्ध हूं, मैं अपने आप में पवित्र हूं, मेरे अंदर मन के अंदर मैल नहीं है, तो मुझे यहाँ किसी जाके मुझे शुद्ध होने की जरूरत नहीं है कि मैं गंगा में जाके शुद्ध या पवित्र होऊंगा। उन्होंने गंगा में स्नान करने को मना नहीं किया, लेकिन इस भावना से गंगा में स्नान किया जाए कि गंगा में स्नान करके मैं पवित्र शुद्ध हो जाएगा व्यक्ति, तो इसको स्वीकार नहीं किया। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अपने आप में शुद्ध हूं,
मुझे गंगा स्नान की जरूरत नहीं, मुझे मंदिर में जाके किसी भगवान की स्तुति आराधना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि श्रम को ईश्वर मानिए, ये संत रविदास खुद कहते ही थे। तो उन्होंने इस चमत्कार को नहीं मानकर इसको दिखलाया उन्होंने कि उन्होंने खुद रविदास की का पेट चीरा ब्राह्मणों ने, और चीर करके फिर खुद ये शोर मचा दिया और प्रचारित कर दिया कि रविदास ने अपने हाथ से देखो अपना सीना चीर के दिखा दिया सबको सामने कि भाई ये चीजें, रविदास कितने बड़े भक्त हैं, और उनको एक भक्त करके प्रचारित कर, उनकी हत्या करने के बाद में उनको बड़ा महान भक्त प्रचारित कर दिया कि देखो उन्होंने अपना सीना चीर के उन्होंने अपने आप को दिखा दिया। तो ये जो इन जनश्रुतियों को उन्होंने नहीं माना, और इसीलिए वो उसकी जो भूमिका में उन्होंने खुद लिखा, वो कहते हैं कि मैंने संत रविदास के जीवन पर आधारित जनश्रुतियों से चमत्कार को निकालकर उसे व्यावहारिक रूप देकर तर्क संगत कर नाटक के दृश्यों का सृजन किया है, बिल्कुल तार्किक रूप से उसका सृजन किया है। और फिर इसी में कहते हैं वो कि जो उन्होंने मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया, स्वर्ग नरक का उन्होंने नकारा और आडंबरों को भी नकारा। और दूसरा, उन्होंने जब ये नकारते हैं जनश्रुतियों को, तो जो जनश्रुति, जैसा मैंने कहा कि शंभूक के बारे में जनश्रुति होती है कि वो उल्टी तपस्या कर रहा था, ये जनश्रुति है ना, तो वो इसको भी उलटते हैं माता प्रसाद, और वो कहते हैं कि वो उल्टी तपस्या नहीं कर रहे थे, बल्कि शंभूक वर्ण व्यवस्था को उलटने के लिए वो ब्राह्मणों की शिकायत कर रहा था, यानी कि वर्ण व्यवस्था को उलटने की कोशिश कर रहा था शंभूक, इसलिए, लेकिन वो उल्टी तपस्या नहीं कर रहा था, वो वर्ण व्यवस्था को उलट कर रहा था जो कि ब्राह्मणों को स्वीकार नहीं था, और इसलिए उन्होंने ये प्रचारित किया। ये जनश्रुतियां हैं, इन जनश्रुतियों को। दूसरा, जो जन्म के आधार पर जो असमानताएं हैं उनको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। कबीर के बारे में भी जो उन्होंने लिखा, जो उनके बारे में जनश्रुतियां हैं उनको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वेदों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, जैसे मैंने पहले उदाहरण भी दिया है आपको, इसके क्या नाम उसका, दिग्विजय रावण में वो जिक्र करते हैं रावण के राज्य का, वहां वेदों को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये बहुत, ये इनकी ये इसके के धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना के ये आयाम है। तीसरी चीज जो हम देखते हैं इसे सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना में, हम देखते हैं कि माता प्रसाद जी एक राजनीतिक व्यक्ति रहे और बहुत लंबा जीवन उन्होंने कांग्रेस के साथ राजनीति में आए, अंत तक कांग्रेस ही रहे, चाहे वो विधायक रहे, विधान परिषद के सदस्य रहे, चाहे वो राज्य में मंत्री रहे, चाहे वो राज्यपाल रहे, चाहे वो लोकसभा का चुनाव लड़े, कुछ भी रहा, वो कांग्रेस के रहे। और कांग्रेस की विचारधारा सब जानते हैं तो एक गांधीवाद में पकी हुई रची बसी विचारधारा है, उनके ऊपर भी गांधीवाद का प्रभाव था। लेकिन गांधी के वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत को, आग्रह को उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया, उसका उन्होंने प्रतिकार किया। दूसरी चीज, वो जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं वो गांधीवाद से दूर होते चले जाते हैं, इसलिए कई नाटकों में, अपने कई लेखों में उन्होंने पूना पैक्ट जो हुआ गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में, उस पूना पैक्ट को बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने भी आलोचना की कि धोखा हुआ हमारे साथ में, और उसको माता प्रसाद जी ने भी उस पूना पैक्ट की आलोचना की, और इसको लेकर गांधी जी उन्होंने आलोचना की कि उन्होंने दलितों के साथ में बहुत बड़ा धोखा पूना पैक्ट के रूप में जो हुआ और जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, उस पूना पैक्ट पर अमल नहीं किया गया और आज तक भी हो रहा है। तो ये सब चीजों का उन्होंने किया, और अंत में आकर के वो क्या कहते हैं कि जब बाबा साहेब को बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए, हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए क्यों बाध्य होना पड़ा, इस सारी पृष्ठभूमि पर भी वो धर्म परिवर्तन नाम का एक जो नाटक है उनका, उसमें वो लिखते हैं, इस सारी पृष्ठभूमि बताते हैं, और उसमें बताते हैं कि जो जातिगत भेदभाव, छुआछूत और घृणा और अपमान का दंश जो दलितों को सहना पड़ता है, इससे बाबा साहब किस तरह से तंग आ गए थे, किस तरह से महाराजा बड़ौदा के यहाँ उनकी जो फेलोशिप लेकर के वो गए थे पढ़ने के लिए, और जो वहां से लौटते हैं तो महाराजा बड़ौदा उनसे कहते हैं कि भाई देखो ये हमारी शर्त थी और इस शर्त के अनुसार आपको बड़ौदा राज्य की सेवा करनी पड़ेगी। तो बाबा साहब कहते हैं बिल्कुल मैं सेवा करने के लिए तैयार हूं। तो वो उनको राज्य का वो क्या नाम उसका आर्थिक मंत्री बनाना चाहते हैं उनको, है ना। तो लेकिन वो उनको
मंत्री बनाने से पहले वो उनको डिप्टी अकाउंटेंट जनरल बना का पद उन्हें देते हैं, और लेकिन वहां पर उनके साथ जो भेदभाव होता है कि उनको किराए का मकान तक नहीं मिलता, राज्य की ओर से मकान की व्यवस्था नहीं है और बाहर कहीं पर भी किराए का उन्हें मकान नहीं मिलता। अंत में आकर के बाबा साहब किस तरह से वहां पर दफ्तर में उनसे छुआछूत बरती जाती है, चपरासी तक कानून से छुआछूत बरतता है, ये सब चीजें जो होती हैं, तब वो वहां के बड़ौदा महाराज को वो चिट्ठी लिख करके अपना त्याग पत्र देते हैं। ये बहुत सारे प्रसंग उसमें आ रहे हैं उस नाटक में, धर्म परिवर्तन में। तो किस तरह से वो चीज परिस्थिति से आता है और कैसे फिर वो धर्म परिवर्तन करते हैं, यानी कि इस नाटक के माध्यम से वो धर्म परिवर्तन को जायज ठहराते हैं। माता प्रसाद उसका समर्थन करते हैं, दलितों के धर्म परिवर्तन का समर्थन कर रही है। ये हम राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे कि कांग्रेस की विचारधारा से मेल नहीं खाता है ये, लेकिन माता प्रसाद जी की चेतना, क्योंकि साहित्यकार हैं, साहित्यकार एक स्वतंत्र चिंतक होता है, तो माता प्रसाद जी की चेतना राजनीति से बहुत अलग हट जाती है और बहुत ऊंची उठ जाती है। इस चीज को देखते हैं। इसी तरह से उनका एक दूसरा एक और नाटक है अंतहीन बेड़ियां। उस अंतहीन बेड़िया नाटक में वो वर्ण व्यवस्था, नस्लवाद और जातिवाद के वास्तविक स्वरूप और उसको दूर करने के प्रयासों की जो जानकारी है वो देते हैं अलग अलग तरह से कि कौन कौन लोग हैं, कौन से तत्व हैं जो वर्ण व्यवस्था, नस्लवाद और जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, उसका पोषण करते हैं, और कौन वो लोग हैं, कौन सी वो संस्थाएं हैं जो इनको ध्वस्त करना चाहती हैं, जो इनको नकारती हैं, और जो समाज में जो इन सब के अलावा जो जाति विहीन, वर्ग विहीन और एक समतामूलक समाज बनाना चाहते हैं, वो कौन से लोग हैं। तो इन सबके वो प्रयासों की वो जानकारी बहुत अलग अलग तरह से वो इसमें देते हैं। और इसमें इसी नाटक में तो ये भी बताते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है ये जाति व्यवस्था की जननी है, जातियों से भेदभाव होता है, भेदभाव से अस्पृश्यता का जन्म होता है, और अस्पृश्यता से ही जो दलितों के प्रति, अस्पृश्यों के प्रति घृणा और उपेक्षा पैदा होती है। तो इस सब के मूल में वर्ण व्यवस्था है। इसलिए जब तक वर्ण व्यवस्था रहेगी, और अब आज के समय में तो वर्ण और जाति व्यवस्था लगभग एक हो गई है कि जब तक ये रहेगा तब तक वो समतामूलक समाज के बनने की कोई संभावना नहीं है। इस नाटक के पहले अंक के एक दृश्य में जोहराबाई नाम की एक पात्रा है। वो कहती है कि नस्ल, रंग, जाति की बात छोड़ो, सबको इंसानियत के रंग में घोलो। ये जो संदेश है ये माता प्रसाद जी का, ये इस नाटक के बाद है कि वो कहते हैं कि जो बेड़ियां हैं दलित समाज की, उनके पैरों में बेड़ियां बंधी है, जाति की, वर्ण की, है ना, दूसरे तरह की, ये अंतहीन है। एक बेड़ी काटते हैं, दूसरी है, तीसरी है, और इन बेड़ियों से मुक्ति नहीं मिलती है उनको। और मुक्ति इसलिए नहीं मिलती कि हम एक बेड़ी काटते हैं तो दूसरा जो बेड़ी डालने वाला है वो दूसरे बेड़ी डाल देता है, उसको और मजबूती कर देता है। ये सब चीजें हैं। तो वर्ण जाति के नाम पर समाज को तोड़ने वाले और जोड़ने वाले लोगों के विचारों का वो समावेश वो करते हैं, और समावेश करने के लिए वो एक नट नटी का संवाद जो बड़ा रोचक होता है, हमारे नाटकों की परंपरा में, नाट्य शैली में होता है कि नट नटी का संवाद होता है, और उस संवाद के माध्यम से वो बहुत तरह की समस्याएं और बहुत तरह के प्रश्न वो उठाए जाते हैं। तो माता प्रसाद जी भी नट नटी संवाद के माध्यम से वर्ण व्यवस्था के सवाल को उठाते हैं, और उस सवाल को फिर उसके पोषकों पर उसका वो प्रतिकार करते हैं। उनका एक बहुत प्रसिद्ध नाटक है और प्रारंभिक नाटकों में से एक है अछूत का बेटा। ये अछूत का बेटा लगता ऐसा है, बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम इसमें कहीं नहीं है, लेकिन लगता है कहीं ना कहीं उनके जहन में बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। और ये नाटक मुझे लगता है शायद 1970-72 के आसपास का लिखा हुआ है। और उस समय तक बाबा साहेब अम्बेडकर उत्तर भारत में काफी बहुत ही लोकप्रिय हो चुके थे। उस समय मृत्यु के बाद में रिपब्लिकन पार्टी थी, तो उसमें वो दिखाते हैं एक अछूत जो महत्वपूर्ण इसमें जो चीज ये है, एक तो जो पूना पैक्ट है उसकी आलोचना इसमें करते हैं, और जब आलोचना करते हैं निश्चित स्वाभाविक है कि पूना पैक्ट में बाबा साहेब अम्बेडकर हैं और गांधी हैं, एक तो इसका आलोचना उसमें वो करते हैं। तीसरी चीज करते हैं वो इसमें अंतरजातीय विवाह दिखलाते हैं, जो कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी अंतरजातीय विवाह किया था सविता अम्बेडकर के साथ में।
और बाबा साहब अंबेडकर जब जाति विहीन समाज की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जातियां तभी टूटेंगी जब रक्त संबंध बनेंगे और जब लोग अंतरजातीय विवाह करेंगे, जातियों के दड़बों से बाहर निकलेंगे, जब अपनी जाति और वर्णों से बाहर निकल के एक दूसरे के साथ में शादी विवाह करेंगे। तो माता प्रसाद जी ने इसमें अंतरजातीय विवाह एक कराया है। और तीसरा उसमें इसमें एक ईसाई और हिंदू यानी कि सांप्रदायिक सद्भाव भी इसमें दिखाने की कोशिश की है। जो एक विवाह हुआ है उसमें एक ईसाई है और एक हिंदू है, ये दो पात्र हैं, उन दोनों का भी इसमें आपस में वो होता है विवाह। तो ये इस तरह का ये उनके ये चीजें वो उनकी चेतना का आयाम है ये कि वो समाज में किस रूप से देखते हैं, यानी कि वो जाति की मुक्ति नहीं बल्कि जैसे अंतरजातीय विवाहों का सम्मान करना। आज भी बहुत सारे लोग अंतरजातीय विवाहों को खुले रूप में स्वीकार नहीं करते शिक्षित होने के बाद भी। लेकिन माता प्रसाद जी इस उम्र में किस पीढ़ी के लोग हैं, अभी 95-96 साल की उम्र में होकर के कुछ दिन पहले उनकी मृत्यु हुई है। आप समझ सकते हैं कि एक सदी पहले का व्यक्ति, एक सदी पहले की जो स्थिति थी उस व्यक्ति वो अंतरजातीय विवाहों का समर्थन कर रहा है आज भी। तीसरी एक जो उनकी चेतना का जो एक आयाम जो मैं कह रहा था वो है कि नैतिकता के जो मूल्य हैं, जैसा हमने दिग्विजय रावण में देखा, उनके और दूसरे नाटकों में हम देखते हैं को नैतिकता का बहुत बड़ा मूल्य मानते हैं। और ये नैतिक ये है, एक नैतिकता ये भी है कि व्यक्ति जो कहता है उस पर अमल करता है। और अमल कहने को तो एक कहावत ये भी है कि वो प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुपति रीत सदा चली आई, ये राम से जोड़ के कही जाती है। लेकिन ये नैतिकता को इस रूप में देख रहे हैं कि चाहे तो राजा बलि के रूप में है, उस नाटक में दिया गया है, और हम सब जानते भी जो कथा को कि जब बलि एक बिल्कुल एक पूर्णिमा के दिन एक कहावत यह है कि उनका जो राजा बलि जब जाते हैं तो वो कि उनके यहाँ पे वो जो है कि वो सारा वो इतने दानी हैं कि जो भी उनके यहाँ आता है वो हर महीने जो परंपरा कि जो भी उनके यहाँ दक्षिण में तो विशेष रूप से परंपरा आज भी चलती आ रही है कि वो दान करते थे, और जो भी यथासंभव उसकी जितने भी लोग आते थे कोई वापस नहीं जाता था, यथासंभव सबको दान दिया जाता था। तो छद्म से जब उनको हराना है, जब उन्होंने इंद्र को हरा दिया और कहीं कुछ नहीं हुआ तो विष्णु आते हैं, विष्णु को उपेंद्र भी कहा जाता है। और जो विष्णु आते हैं दो लोगों के साथ में आकर के मिल करके, और वो अंत तक वो छिपे हुए रहते हैं। और जब सब खत्म हो जाता है, उत्सव खत्म हो जाता है, और जो दान मांगने वाले लोग हैं वो सब चले जाते हैं, और जो दान दी जाने वाली चीजें वो सब भी खत्म हो जाती है, तब वो अवतरित होते हैं और वो कहते हैं हम आए हैं। तो राजा बलि कहते भी हैं कि भाई अब तो सब खत्म हो गया, तो सब दे दिया, अब कुछ नहीं बचा। और जो उनके मंत्री वगैरह वो भी कहते हैं कि नहीं अब सब खत्म होगा, जाइए फिर कभी आइए। तो वो कहते हैं कि नहीं अब आ गए हैं, आप तो दानवीर हैं, और आप तो कहते हैं कि भी किसी कोई भी आके वापस नहीं भेजना, कि आपको वापस भेजना है तो भेज दीजिए, और नहीं तो हम आए हैं हमको भी दान दीजिए। अब वो चूंकि वो प्रसिद्ध है कि जो आता है उसे वापस नहीं भेजते, तो वो कहते हैं ठीक है, जबकि उनके मंत्री मना करते हैं कि नहीं सब अब कोई जरूरत नहीं, फिर के भी अगली बार दिया जाए। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं ये मांग रहे हैं, मैंने वचन दिया है तो मांगो, मेरे पास कुछ बचा नहीं। तो वो कहते हैं ठीक है सब आप वचन दीजिए, हम जो मांगेंगे आप हमें देंगे, तो ये वचन है। वो कहते हैं हाँ मैं दूंगा। तो उनसे वही मांगते हैं कि एक तो ये कि आपका राज्य हमें दे दीजिए, दूसरा कि इस राज्य से आप अभी चले जाइए, और एक तीसरा और मांगते हैं वचन वो। तो हाँ तीसरा वो कहते हैं कि अपनी सेना से कहिए कि कोई हमारा विरोध ना करे। 3 वचन वो कहते हैं कि आपका राज्य हमें दे दीजिए, आप इस राज्य से बाहर चले जाइए, उसे बंदी बना के ले जाते हैं बाहर, और तीसरा वो कहते हैं कि आपके सैनिक आपकी सेना हमारा विरोध ना करे। और राजा बलि उनकी तीनों मांग मान लेते हैं। ये नैतिकता का मूल्य, इतना बड़ा मूल्य, राज्य छोड़ देते हैं, अधीन हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, लेकिन चूंकि उनका एक आदर्श है, उनका एक मॉरल है, उससे नहीं झुकते। और यही मॉरल हमें कर्ण की भी याद दिलाता है कि कर्ण के बारे में भी है कि वो कभी किसी को निराश नहीं करते। इसलिए जब कर्ण धरती पे गिर जाते हैं वाण लग करके, और जब उनके मृत्यु नजदीक है, तब कृष्ण आके कहते हैं आप तो बहुत बड़े दानवीर हैं, तो अब
मैं दिए कि दान में क्या देंगे? तो वो कहते हैं कृष्ण के लिए यदि मेरे पास और कुछ नहीं है लेकिन तुम मांग रहा है मुझसे, हाथ फैला रहा है, तो वो पत्थर उठा के अपना दांत तोड़ते हैं और अपना दांत उसको दे देते हैं कृष्ण को, ये लीजिए, मैं निराश नहीं करूंगा। ये जो मूल्य है, मांगने वाले वो अपनी नैतिकता से गिर रहे हैं, जो छल और छदम कर रहे हैं, चाहे वो कृष्ण हो चाहे वो विष्णु हो। यहां उनको बहुत बेरहमी के साथ में नंगा किया गया है इन पात्रों के माध्यम से, इन घटनाक्रम के माध्यम से। और ये जो आदर्श न्याय का, नैतिकता का ये आदर्श स्थापित करने किया गया है इनके माध्यम से माता प्रसाद जी ने। ये चीजें माता प्रसाद जी के साहित्य का और दलित चेतना का एक और आयाम है राजनीतिक आयाम, हम कह सकते हैं राजनीतिक चेतना। और राजनीतिक चेतना में यह है कि वो उनकी मान्यता है कि जो सत्ता होती है वो अपने कार्यों को, खुद को, जो उसका जो भी अपनी नीतियों को, उनके औचित्य को सिद्ध करने के लिए अपने प्रचार तंत्र का सहारा लेती है और विपक्ष के पास साधनों का अभाव होता है, इसलिए वो सत्ता का समुचित विरोध नहीं कर पाते। ये माता प्रसाद जी का एक राजनीतिक चेतना है उनकी, जो उनके कई लेखों में, नाटकों में और वो उसमें आया है, प्रतिबिंबित हो रहा है। और इसमें वो विशेषतः दिग्विजय रावण में, इस महाकाव्य में, इसमें वो इस पर राजनीति का वो जिक्र भी करते हैं और वो राजनीति की पूरी पृष्ठभूमि का जिक्र करते हैं, तो राजनीति किस किस तरह से चलती है। और वो उसमें जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि वैदिक युग में और उसके बाद हिंदू शासन काल में सत्ता प्राय क्षत्रियों के पास थी, किंतु उनके मंत्री ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मण ही पढ़े लिखे होते थे, उन्होंने ही वर्ण व्यवस्था की रचना की थी और उसी के अनुसार स्मृतियां लिखी गई तथा उसी व्यवस्था के अनुसार राजाओं को भी चलने को बाध्य कर दिया गया था। ये राजनीति, यानी कि राजनीति में जो हम कई बार द्वंद्व देखते हैं मध्य युग में या उससे पहले वैदिक युग में, उसके बाद में, तो उसमें ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच का जो द्वंद्व है और जिसे हम दर्शन में, फिलोसफी में जिसे हम द्वैतवाद कहते हैं, वहां माया और ब्रह्म का द्वैत कह करके हमसे वो दर्शन की भाषा में घसीट जाते हैं, जबकि बाद में वो द्वैत, वो ब्राह्मण और क्षत्रियों का जो द्वंद्व है वो द्वैत है कि वो दो जगह टकराव हो रहा है। और उसी को ही बाद में आकर के जो वेदांत ने जो अद्वैत कहा, उन दोनों को मिलाने की कोशिश की, यानी कि ब्राह्मण और क्षत्रियों की जो सत्ता है, उनके जो टकराव था, उस टकराव को मिटाने की कोशिश की, ताकि वो जो दूसरा जो वर्ग है, जो दूसरे जो अपना जो दलित वर्ग हैं, जो अंत्यज वर्ग हैं, या जो और जो पिछड़े वर्ग हैं, वो ताकि आगे ना आने पाए। तो इसको टकराव को कि किस तरह से कि राजा एक प्रतीक मात्र है, और कहा कि राजा तो ईश्वर का वो है, लेकिन असली सत्ता ब्राह्मण के हाथ में रहती है। और ये हम आज भी देखते हैं, तो आज भी आप देखें, आज के समय में भी केंद्र सरकार में जितने मंत्री हैं, जितने राज्यों के राज्यपाल हैं, जितने राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, राज्यों के जितने मंत्री हैं, जितने सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जितने हमारी हाई कोर्ट सारी हैं उनके जज हैं, जितने हमारे ब्यूरोक्रेटी में IAS अधिकारी हैं, IRS अधिकारी हैं, IPS अधिकारी हैं, जितने भी हमारे और बहुत सारे संवैधानिक पदों पर हैं, उसमें आप देखेंगे कि 70% से अधिक ब्राह्मण हैं, उनका वर्चस्व है। ये राजनीति, ये सत्ता, और जब कोई इनका प्रतिकार करता है तो वो उनका जो प्रचार तंत्र है वो उस विरोध करने वालों के प्रति वो उन पर हमलावर हो जाता है। ये माता प्रसाद जी की ये वो मैं कह रहा हूं, सत्ता में रहे उसके बावजूद, इतने लंबे समय तक कांग्रेस की सत्ता रही और वो सत्ता से जुड़े रहे, उसके बावजूद वो सत्ता पर उंगली उठा रहे हैं, वो सत्ता पर सवाल कर रहे हैं, कि सत्ता के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। और ये कह करके ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहने की कोशिश वो कर रहे हैं कि जो राजनीति का चरित्र है वो बहुत गंदा है। और गंदा इसलिए है कि राजनीति के अंदर मानवीयता और नैतिकता और मूल्य नाम की कोई चीज नहीं है। और दूसरा ये भी दिखाना चाहते हैं कि जो राजनीति है वो राजनीति पर
भी ब्राह्मणों का ही वर्चस्व है, और इसीलिए राजनीति किसी भी रूप में ना ऐसी नीतियां बनाती है, ना ऐसे कानून बनाती है, और नीतियां और कानून यदि किसी दबाव में आ भी जाए तो इसलिए उनका उस भावना के साथ में अमल नहीं होता है, क्योंकि वो ब्राह्मणवादी वर्ग कभी नहीं चाहता कि दलित वर्ग उसकी बराबरी पर आ जाए या उससे आगे वो बढ़ जाए। तो ये बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। एक और आयाम है, वो संक्षेप में चलूंगा आपको, काफी समय होने लग रहा है। एक उनका राष्ट्रीय चेतना या राष्ट्रीयता उनका एक आयाम है कि वो दलित राष्ट्रता किस रूप में काम करती है। वो ये दिखाने की कोशिश माता प्रसाद जी ने कई नाटकों के और अपने काव्यों के माध्यम से की है कि दलित लोग राष्ट्र से प्यार करते हैं, उन्हें भारत से प्यार है, और वो अपने राष्ट्र के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए हमेशा आगे रहते हैं और उसके लिए तत्पर रहते हैं। और इसी का ही लिए उन्होंने वो नाटक लिखे हैं। वीरांगना उदा देवी पासी पर उन्होंने नाटक लिखा है ना, उन्होंने झलकारी बाई पर लिखा है। और ये जो नाटक हैं, इनके जो माध्यम से उन्होंने लिखा है, तो उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है जो हमारा स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास है उसमें बहुत सारे नायक हैं, लेकिन दलितों का कहीं उल्लेख नहीं है। ये तो हमारे कुछ दलित इतिहासकारों ने कुछ अपनी खोज की है और वो दलित नायकों को निकाल कर लाए हैं। उन्हीं में से ही एक उदा देवी पासी को निकाल कर लाए हैं, और माता प्रसाद जी ने उसके ऊपर नाटक लिखा, और उसके ऊपर उन्होंने उनके माध्यम से ये दिखाने की था कि दलितों के अंदर कितनी राष्ट्र के प्रति कितना प्यार और राष्ट्र के प्रति मर मिटने का, त्याग करने का क्या जज्बा दलितों के अंदर था। वो कहते हैं कि उनका जो पति था पूरन कोरी, वो जो वहां के बेगम हजरत महल जो लखनऊ की थी, उनके यहाँ सेना में वो शामिल होते हैं, उनका पति पूरन कोरी भी, और ये भी जो महिला विंग है उसकी कमांडर होती है ये उदा। और जब अंग्रेजों के साथ उनका होता है कानपुर के पास में, वहां कमिश्नरी के से संघर्ष होता है, तो उस संघर्ष में पूरन कोरी मारा जाता है। जो उस दिन शाम के टाइम युद्ध विराम के बाद में वो बेगम हजरत महल वो देखने जाती हैं, जो मर गए हैं उनमें जो मुसलमान हैं उनको दफन करने के लिए, जो हिंदू हैं उनका दाह संस्कार करने के लिए, और जो घायल हैं उनको उपचार के लिए अस्पताल भिजवाने के लिए, और वो सब व्यवस्था करने के लिए जाती हैं। तो उदा भी उसके साथ जाती है, तो मेरा पति भी उनमें था, मैं भी चलूंगी। तो कहती चलो तुम भी। तो ये वहां देखती है तो उसका पति भी मरा पड़ा है वहां पे, वो भी शहीद हो गया है। तो उसको देख करके रुकती है वो, और वो फिर वो जो उसे कहा जाता है वो देख करके वो संवाद है यहाँ, और संवाद है वो रानी बेगम हजरत महल और उदा के बीच में। और संवाद में यह है कि वो बेगम हजरत महल पूछती हैं अपने उसे जो अपना सिपाही है उससे कि राजा बेनी माधव जो था कि उसके बारे में कि भाई उनके क्या है, उनकी स्थिति है। और होता यह है कि राजा बेनी माधव है, उनको अंग्रेज रास्ते में पकड़ लेते हैं, जब वो आ रहे होते हैं लखनऊ बेगम से मिलने के लिए, और पकड़ गिरफ्तार कर लेते हैं, किले में डाल देते हैं। तो उनका जो अंगरक्षक होता था वीरापासी, वो किसी तरह से अपने बहादुरी से, अपने शौर्य से उनको पिछले दरवाजे से जेल से निकाल लेता है, और जेल से निकाल के उनको रियासत में पहुंचा देता है फिर से जाकर के। ये बहुत बड़ा कारनामा, अंग्रेज उससे क्षुब्ध हो जाते हैं, और उस समय में उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया जाता है कि उसको जिंदा या मुर्दा वीरापासी को जो भी कोई लाएगा उसको 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि स्वाधीनता से पहले उस दौर में 1940 से भी पहले उस दौर में तो वो 1900 के आसपास का दौर है ये, कि तब 50,000 रुपए क्या वैल्यू रही होगी। तो वो जब देखती है पूछती, बेगम हजरत महल पूछती है कि राजा बेनी माधव कहाँ है। तब एक सैनिक उसे बताता है, हुजूर आज सवेरे अंग्रेजों की एक टोली ने यहां आते समय उनको रास्ते में ही गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया था। अभी खबर मिली है कि उनका कोई अंगरक्षक वीरापासी है, उसने जेल के पिछवाड़े से किसी तरह उनको छुड़ाकर घोड़े से रियासत में पहुंचा दिया है। अंग्रेज इससे बहुत गुस्से में हैं, उन्होंने वीरापासी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 50,000 रुपए का इनाम का ऐलान किया है। ये तो होगी उसकी बात, लेकिन जो असली चीज है, जब उदा देखती है अपने पति को, पूरन कोरी को वहां शहीद होता हुआ, तो वो
उसको पैर छू करके उसके, और वो क्या करती है, वो प्रतिज्ञा करती है और वो कहती है कि मैं उसकी लाश के बदले में, अपने पति की लाश के बदले में फिरंगियों की, सॉरी नहीं, मक्का पासी उसके पति का नाम, पूरन कोरी तो झलकारी बाई के पति का नाम है, क्षमा करें, तो वो मक्का पासी जो उदा का पति है, तो वो कहती है उसके पैरों को छू करके अपनी म्यान से तलवार निकालती है और कहते हैं मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि एक मक्का की लाश के बदले मैं फिरंगियों की दर्जनों लाशों से खेलूंगी। जब तक मैं ऐसा नहीं कर लेती मुझे चैन नहीं मिलेगा, इस लाश का दाह संस्कार मैं खुद करूंगी। यहां वो सामाजिक परंपराओं को, रूढ़ियों को भी तोड़ती है कि वो अपने पति का दाह संस्कार खुद करती है। ये एक चेतना का आयाम है। और तीसरा कि वो अंग्रेजों के खिलाफ वो कहती है कि मैं उसका बदला लूंगी, और वो ही नहीं कहती बल्कि जो ऊदा की सास है, जो उसकी मक्का पासी की मां नौरंगी देवी, वो उससे कहती है ऊदा से कि मुझे अपने बेटे और बहू पर गर्व है। हम भले गरीब जाति में पैदा हुए हैं, कुछ लोग हमसे छुआछूत करते हैं, लेकिन जो काम मक्का ने किया या तुम करने जा रही हो, उसे अपने को बड़ी जाति का दम भरने वाले भी नहीं कर सकते। ये जो चीज है, ये राष्ट्रीय चेतना जो इनके अंदर जो आती है, ये उनकी जो माता प्रसाद जी की इसका चेतना का एक आयाम है। इसी तरह की जो चीज झलकारी बाई जो नाटक है उनका, उसमें भी देखने को मिलता है कि उनका जो पति है, उनका जो पूरन कोरी है, वो मारा जाता है, और जो झलकारी है फिर वो आकर के जो उसकी दुर्गा वाहिनी जो उसकी सेना होती है झलकारी की, वो उसमें आकर के और अपने किस तरह झांसी की रानी को बचाती है, उसका बाना पहनती है और खुद अंग्रेजों से लड़ती है और बहुत सारे अंग्रेजों को, और वो शायद वो उसके इसके वो मार देती है। तो और वो ये कहती है कि जब तक जंगों में जान है, एक कौ गोरखों को जिंदा ना छोड़ो, यानी कि जब तक मेरे पैरों में, जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं एक भी अंग्रेज को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये इस जज्बे के साथ में वो झलकारी बन जाती है। तो ये केवल दो उदाहरण है, झलकारी और ऊदा के रूप में, या वीरापासी के रूप में, या पूरन कोरी के रूप में, कि दलित लोगों का भी स्वाधीनता के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। राष्ट्र के लिए उन्होंने कुर्बानी की है और राष्ट्र के लिए वो बहुत बड़ी से बड़ी कुर्बानियां वो कर सकते हैं। एक और मैं थोड़ा सा एक आयाम की ओर लेकर आ रहा हूं। मैं, जैसा कि मैंने कहा था, एक प्रतिशोध एक नाटक इनका है। उस नाटक में एक मुस्लिम स्त्री है और एक ब्राह्मण युवक है जिनकी शादी होती है, अंतरजातीय विवाह, अंतरधर्मीय विवाह फिर माता प्रसाद जी ने दिखलाया है इसमें। और उसमें जो कालाचंद राय नाम का वो व्यक्ति है ब्राह्मण, और जब करता है तो ब्राह्मण लोग उसका बड़ा विरोध करते हैं, और विरोध इतना करते हैं कि वो उड़ीसा का, जगन्नाथपुरी का वहां का रहने वाला है, तो वहां के मंदिर में उसका प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है और वहां के जो ब्राह्मण है उसको उसका बहिष्कार कर देते हैं। तो ऐसे में क्या करता है कि वो अपने आप में, वो कालाचंद राय जो है वो इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेता है, और वो बनकर के फिर उसका नया नाम हो जाता है मोहम्मद फरमूली उर्फ काला पहाड़। ये उसका काला पहाड़ नाम से सिद्ध हो जाता है। और वो क्या करता है, फिर वो काला पहाड़ बनने के बाद में उससे ब्राह्मणों से नफरत हो जाती है। वो ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मणों ने उसका जिस तरह तिरस्कार किया, उसको बहिष्कार किया, उससे जगन्नाथपुरी में उसके मंदिरों में उसका प्रवेश निषिद्ध किया, उससे अपने ही ब्राह्मणों से नफरत होती है। फिर वो ब्राह्मणों के क्या है, वो इनके हिंदुओं के मंदिरों को ध्वस्त करता है और वो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराता है। और फिर उसके ऊपर बहुत ही लोग काला पहाड़ करके, अब तो कई तरह से इतिहास में बहुत सारी चीजें आ रही हैं कि काला, उसकी लोग आलोचना करते हैं। लेकिन ये सवाल उठाते हैं माता प्रसाद जी कि आखिर एक व्यक्ति को काला पहाड़ कौन बनाता है? ये व्यवस्था बनाती है, ये वर्ण व्यवस्था बनाती है, ये वर्ण व्यवस्था के पोषक लोग बनाते हैं जो अपने ही आदमी को, अपने ही सजातीय को भी मनुष्य नहीं रहने देते, और वो उसे मनुष्य बनते ही वो उसका बहिष्कार कर देते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को वो विद्रोह के रास्ते पर ले जाते हैं। वो विद्रोह ब्राह्मण, वो विद्रोही ब्राह्मण भी हो सकता है, कालाचंद राय भी हो सकता है, वो विद्रोही कल को कोई दूसरा, कोई वैश्य भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, पिछड़ी जाति का हो सकता है, आदिवासी या दलित, कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है विद्रोही। तो ये जो मनुष्यता है, ये होना, ये सबसे बड़ी चीज है। और मनुष्यता के रास्ते में जो भी रोड़ा अटकाने वाले हैं, वो सब चीजें हैं, उनको मनुष्यता ये है, ये नकारते हैं। तो मूल रूप से जो कहने का तात्पर्य ये है, मैं सबका समापन कर रहा हूं अपने वक्तव्य का, कि माता प्रसाद जी की जो दलित चेतना है उनके साहित्य में जो अभिव्यक्त हुई है, वो समन्वयवादी है, संतुलनवादी है,
सामंजस्यवादी है और वो समतावादी है और ये सब चीजों को मिलाकर के वो मानववादी है। और इस मानववाद को मैं समझता हूं कि मैं फिर उसी उदाहरण को यदि मैं दोहरा दूं कि जो वो दीनानाथ बौद्ध जो हम एक है नाटक में कहता है, ये समझता है कि हम आदि धर्मी हैं, हम संत धर्मी हैं, हमारे बहुत से लोग बौद्ध बन गए हैं, हम अपने को मानव धर्मी कहलाना पसंद करेंगे। ये जो चेतना है, ये जो शब्द है माता प्रसाद के, हम अपने आप को मानव धर्मी, हम अपने आप को धार्मिक संकीर्णताओं में नहीं जकड़ेंगे, जातीय संकीर्णताओं में, वर्ण की संकीर्णताओं में, नस्ल की संकीर्णताओं में हम अपने आप को बांधना नहीं चाहते और वो मनुष्य को इन संकीर्णताओं में बंधा हुआ नहीं देखना चाहते, इनसे मुक्त देखना चाहते हैं, एक स्वतंत्र चेतना के साथ में, एक मुक्त और एक स्वतंत्र चेतना के साथ में, और ऐसा ही एक स्वतंत्र सह अस्तित्व के साथ विकसित एक समाज चाहते हैं। ये मैं समझता हूँ यही माता प्रसाद जी की जो साहित्य की जो चेतना है उसमें ये आयाम आते हैं। मैं अपने बात को, अपने वक्तव्य को यहाँ विराम दूंगा। आप लोगों ने बहुत धैर्य के साथ सुना। सबको एक बार फिर बहुत बहुत नमस्कार, अभिवादन, धन्यवाद।